हेलो दोस्तों, तो रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बड़े सा टॉपिक लेके आए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपको पता है हमने 20 एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज चला रखी है, जिसमें हम हर दिन एक टॉपिक से रिलेटेड बढ़िया प्रश्न करवाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। CGL, CHL, MTS और स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है क्लास। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। दाहिर और राजा आनंदपाल से रिलेटेड 20 एमसीक्यू प्रश्न लेके आए हैं। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, आपने पूरी की पूरी वीडियो को देखना और अपना स्कोर बताना, ठीक है, और कमेंट में बताना। तो चलो पहला प्रश्न आपका आज का है कि राजा दाहिर किस राज्य के शासक थे। राजा दाहिर किस राज्य के शासक थे? पंजाब के, सिंध के, गुजरात के और कश्मीर के। तो अपना राइट आंसर हो जाता है सिंध के, ठीक है, सिंध के राजा थे। ये आपका आज का प्रश्न। आपको आज के 9वें प्रश्न का आंसर बताना है। कौन से प्रश्न का? 9वें प्रश्न का। तो चलो 9वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है कमेंट में। राजा दाहिर को किसने पराजित किया था? चलो तो मैं बाद में पूछूंगा, उसका बताना। अब राजा दाहिर को किसने पराजित किया था? राजा दाहिर को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद गोरी और तैमूर ने। तो अपना राइट आंसर हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया था, ठीक है। तो चलो अपना अगला प्रश्न है अपना सिंध पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? सिंध पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? तो ये अपना कब या 711 से 712, 1001 ईस्वी में, 1092 और 1206 में। तो अपना राइट आंसर हो जाता है 711 से 712 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, राइट आंसर हो जाता है। आपने बताना है 20 में से आपके कितने प्रश्न ठीक रहे हैं, ठीक है। तो चलो राजा दाहिर किस वंश के शासक थे? राजा दाहिर किस वंश के शासक थे? तो राजा दाहिर किस वंश के शासक? चाच वंश के, गुप्त वंश के, मौर्य और पाल वंश। तो अपना राइट आंसर हो जाता है कौन सा? राइट आंसर अपना चाच वंश के शासक थे, जो कि चाचानामा ग्रंथ में ये लिखा भी हुआ है। ओके। राजा दाहिर की राजधानी कहाँ थी? तो कौन सी थी? राजा दाहिर की अलवर, लाहौर, दिल्ली और पाटलिपुत्र। तो अपना आज इसका आंसर है राइट आंसर अलौर, ठीक है, राइट आंसर हो जाता है अलौर, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के शासनकाल में भारत आया था? तो अपना ये राइट आंसर इसका हो जाता है ए ऑप्शन, ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद उम्मेद के शासनकाल में, ठीक है। ओके, खलीफा के राजा आनंदपाल किस वंश के शासक थे? राजा आनंदपाल हिंदू शाही वंश के शासक थे, ठीक है, हिंदू शाही वंश के शासक थे। ये आपको याद रखना। CGL, CSL, MTS की जो तैयारी करे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। अगर आप वीडियो को देख रहे हो अभी तक अच्छे से, तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों पर शेयर करना, जो कि वो भी वीडियो से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सके, ठीक है, और अपना स्कोर देख सकते हैं। राजा आनंदपाल के पिता कौन थे? राजा आनंदपाल के पिता कौन थे? जयपाल, सुखपाल, भीमपाल और दाहिर। तो अपना राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, जयपाल, ठीक है, जयपाल हो जाता है अपना राइट आंसर। उसके बाद राजा आनंदपाल का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? आनंदपाल का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो ये कौन था? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, इल्तुतमिश और बाबर। तो अपना राइट आंसर हो जाता है इसका मोहम्मद गजनवी, राइट आंसर हो जाता है। ओके, मोहम्मद गजनवी राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 10वां, मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। तो अपना 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1193 में तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी, जो कि मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी। ओके, सॉरी, ये क्या नाम, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अपना ये आनंदपाल 1008 में हुई थी, राइट आंसर हो जाता है। ओके, चलो अपना अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, 1008 का युद्ध किस स्थान के निकट हुआ था? तो किस स्थान के निकट हुआ था? ओहिंद नामक स्थान के निकट में हुआ था, जो कि अपना राइट आंसर हो जाता है भाई, ठीक है। अगर आपको पसंद क्लास आ रही है तो अच्छे से देखो और वीडियो को लाइक करना भाई दोस्तों, ठीक है। राजा आनंदपाल ने किन राजाओं को संग बनाया था? राजा आनंदपाल ने किन राजाओं का संग बनाया था, जो मतलब कि किससे लड़ने के लिए? मोहम्मद बिन कासिम से
गजनवी से लड़ने के लिए किसका संग बनाया था? उत्तर भारत के राजा राजपूत शासकों का संग बनाया था। ठीक है, उत्तर भारत के राजपूत शासकों का संग बनाया था। और अगला प्रश्न नंबर, भारत पर पहला हमला किसने, अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? पहला सफल हमला, सफल किसके में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के इसमें आक्रमण में नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर अपना हो जाते हैं। उसके बाद राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो वो उसी युद्ध की हुई थी, सिंध के युद्ध में 712 में हुई थी। ठीक है, 711 में और 712 में उन्हें हितराइन का युद्ध, अब मैंने बताया 1991 में हुआ था। 1991 में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद राजा आनंदपाल के बाद हिंदू शाही वंश का प्रमुख शासक कौन बना था? तो ये अपना ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो राइट आंसर अपना हो जाता है इसका त्रिलोचन। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद राजा दाहिर का शासन वर्तमान किस क्षेत्र में है? राजा दाहिर का शासन वर्तमान किस क्षेत्र में, किस देश में, किस क्षेत्र में था? तो किस देश के क्षेत्र में था? ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो अपना राइट आंसर हो जाता है इसका, आपको भी बताना है। आप पहले ही बता दिया करो और मैं भी उसका आंसर दे देता हूँ, पाकिस्तान राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको मन में सोच लेना उसका आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपके सामने, जो कि आपको याद रखना है भाई। ठीक है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो कितनी बार? 10 बार, 15 बार, 17 बार और 20 बार। तो अपना राइट आंसर हो जाता है 17 बार। कितनी बार? 17 बार किया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है भाई। ठीक है, उसके बाद हिंदू शाही वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? हिंदू शाही वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो पंजाब और अफगानिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र, बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु। तो अपना राइट आंसर यही हो जाता है, ए ऑप्शन, पंजाब और अफगानिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र। राजा दाहिर का अपना अंतिम लास्ट सेकंड प्रश्न है, राजा दाहिर के समय सिंध पर आक्रमण का तत्काल कारण क्या माना जाता है? तो अरबों की जहाज़ों की लूट की घटना, व्यापारिक विवाद, धार्मिक विवाद और अकाल। तो ये अपना इसका आंसर है, अरब जहाज़ों की लूट की घटना। उनका जहाज़, अरबों का जहाज़ लूट लिया था, तो उन्होंने उससे मांग की थी और इसके कारण उन्होंने राजा दाहिर ने मना कर दिया, जिसके कारण हजाब ने उसको भेजा था, तीसरे बंदे को भेजा था। ठीक है, लड़ने के लिए। ये आपको याद रखना है। उसके बाद तीन बार 2 बंदे तो हार गए थे और तीसरे बंदे को भेजा था। निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम? राजा दाहिर, राजा आनंदपाल, मोहम्मद गजनवी। राजा आनंदपाल, ये मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी। तो अपना राइट आंसर यही हो जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, अपना राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजा दाहिर, राजा आनंदपाल, उसके बाद मोहम्मद गजनवी। ठीक है, तो चलो थोड़ा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राजा दाहिर से रिलेटेड क्विक रिवीजन है। तो इसमें ये देखो, राजा दाहिर का थोड़ा कर देते हैं। राजा दाहिर सिंधु के अंतिम शासक थे। हो गया आपका। चाच वंश के संबंधित थे ये। राजधानी क्या थी? अल्लौर थी। कि 711-712 में मोहम्मद बिन कासिम से सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम उमैद खिलाफत का सेनापति था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम उमैद खिलाफत का सेनापति था। 712 में युद्ध में राजा की दाहिर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। भारत में पहला सफल अरब आक्रमणी सिंध पर माना जाता है, जो किसने करा था? मोहम्मद बिन कासिम ने। आक्रमण का तत्काल कारण जहाज़ों की लूट की घटना बताया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलो, उसके बाद अपना राजा आनंदपाल हिंदू शाही वंश के शासक थे। राजा आनंदपाल हिंदू शाही वंश के शासक थे भाई। ठीक है, उसके बाद इनके पिता जयपाल थे। प्रमुख प्रतिद्वंदी मोहम्मद गजनवी था। ठीक है, इसने सोमनाथ मंदिर, इसने बहुत सारे मंदिर लूटे थे यहाँ के। 1008 ई में ओहिंद के युद्ध में मोहम्मद गजनवी से संघर्ष हुआ था। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आनंदपाल ने कई राजपूत शासकों का संघ बनाया था। इनके बाद त्रिलोचन शासक बने थे और हिंदू शाही वंश का प्रमुख क्षेत्र पंजाब और अफगानिस्तान सीमावर्ती को माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलो, आज के ये अपना प्रश्न हो जाते हैं इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने करवा दिया है। तो चलो, अभी आपके लिए एक प्रश्न है, जो कि आपको बताना है कमेंट में। तो ये आपको बताना है, राजा दाहिर की मृत्यु, राजा दाहिर की मृत्यु ऊपर नहीं देखना है आपको, सीधा आंसर बताना, राजा दाहिर की मृत्यु। ओके, कमेंट में आंसर बताना है। ओके।
कमेंट में आंसर बताना है, ये आपको याद रखना है। तो चलो तब तक के लिए सभी के सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।